ये श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, दिव्य अनुभवों की इस श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो दिव्य अनुभव है वो है अमनजोत कौर का, जो कि रहने वाली है हरियाणा की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिव्य अनुभव। लगभग 20 वर्षों से मैं जुकाम से पीड़ित थी। साल के 365 दिन 24 घंटे मैं जुकाम से परेशान रहती थी। हर प्रकार का इलाज करवाया, परंतु कोई आराम नहीं मिला। जब मैंने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर साधना आरंभ की, तो उसमें भी जुकाम परेशानी बनकर खड़ा हो गया। जैसे ही मैं साधना में बैठती, नाक से नजला बहता, छींकें आती, आँखों से पानी निकलता। ऐसी अवस्था में साधना कैसे हो पाती? तब मैंने मन की गहराई से महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी, मैं जानती हूँ कि जुकाम की बीमारी मेरे पूर्व जन्मों के कर्म संस्कारों का फल है, परंतु कृपा करके साधना के समय तो यह तंग न किया करे। फिर कुछ दिनों बाद ही नौकरी के सिलसिले में मुझे अमेरिका जाना पड़ा। वहाँ मेरे दफ्तर के एक सहकर्मी ने मुझे न्यू जर्सी की प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर टाइटल बॉम से इलाज करवाने की सलाह दी। ये डॉक्टर साहिबा अमेरिका के प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर वैद्य मिश्रा की शिष्य है। चूँकि भारत में मैंने आयुर्वेद के कई डॉक्टरों से इलाज करवाया था और उससे मेरा जुकाम ठीक न होकर उल्टा बढ़ जाता था, इसलिए मैंने उन डॉक्टर साहिबा के पास जाने से साफ मना कर दिया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद महाराज जी ने मुझे साधना में एक विदेशी महिला का चेहरा दिखाकर कहा, तू इसके पास जा, यह तुझे ठीक करेगी। इसके पश्चात उस विदेशी महिला का चेहरा महाराज जी के चेहरे में बदल गया। महाराज जी के इस दिव्य निर्देश और मित्र द्वारा डॉक्टर से मिलने की सलाह के बीच मुझे कुछ कड़ी जुड़ती दिखाई दी। इसलिए अपने मित्र से डॉक्टर टाइटल बॉम का पता लेकर मैं उनसे मिलने न्यू जर्सी चली गई। वहां पहुंचकर जब उनके औषधालय में प्रवेश किया तो उन्हें देखकर मैं हैरान रह गई। महाराज जी ने साधना में मुझे इन्हीं का चेहरा दिखाया था। तब मैंने उन्हें बताया कि मुझे मेरे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि आप ही मुझे ठीक करोगे। डॉक्टर साहिबा ने मेरी नब्ज देखकर मुझे दवा दी। अगली सुबह मेरा जुकाम बहुत कम हो गया और कुछ ही दिनों में मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गई। अब मुझे 5-6 माह में एक सामान्य व्यक्ति की तरह 1-2 दिन के लिए जुकाम होता है। शायद मेरे कर्मों की गठरी अभी पूर्ण रूप से खाली नहीं हुई थी। अब एक नई समस्या उभर आई। जुकाम के कारण दिन में 200-250 बार छींकने से मेरे पेट की नसें खिंच चुकी थी। इसी कारण पेट खराब रहता। पेट साफ न होने से उसमें भारीपन और दर्द रहता। जब भी साधना करने बैठती, पेट में दर्द उठता, जिस कारण साधना में अड़चन आ जाती। दिनांक 7 जून 2010 में महाराज जी ने मुझे अमेरिका से भारत बुलाया और 1 महीने तक नूरमहल आश्रम में रहने की आज्ञा दी। एक दिन सुबह 4 बजे मैं जैसे ही साधना के लिए बैठी तो मेरे पेट में असहनीय दर्द उठा। मैं महाराज जी के स्वरूप के सामने फूट फूट कर रोई। रोते रोते मैंने महाराज जी को यह तक कह दिया, आप समझते क्यों नहीं, कम से कम साधना के समय तो पेट का दर्द ठीक कर दिया करो। ऐसा कहने के थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। 2-3 घंटे सोने के पश्चात मैं अपने सेवा कार्य में लग गई। शाम तक मैं सुबह की घटना बिल्कुल भूल चुकी थी। शाम को जब मैं महाराज जी के दर्शन करने उनके कक्ष में गई
तो अंतर्यामी गुरुदेव ने ममतामय स्वर में पूछा, तेरा पेट बहुत खराब रहता है ना? तू प्रतिदिन प्रातः नूरमहल आश्रम का 4 गिलास पानी पिया कर। यहाँ का पानी अमृत है, तू ठीक हो जाएगी। मैं गुरुदेव की आज्ञा अनुसार प्रातः उठकर 4 गिलास आश्रम का जल ग्रहण करने लगी। 5वें दिन पानी का चौथा गिलास पीते ही मुझे पेट में कुछ हलचल सी महसूस हुई। मैं तुरंत शौचालय गई। शौच के बाद हल्केपन का एहसास हुआ। तब से आज तक मैं पेट की समस्या से भी पूर्णतः मुक्त हूँ। महाराज जी ने मेरी हर समस्या को अपनी अंतर्यामी दृष्टि से देखा और कणों से सुना, फिर उसका समाधान दे मुझे रोगमुक्त कर दिया। जय श्री राम। अगला अनुभव। संसार में रहते हुए जाने अनजाने हमसे कई गलतियां हो जाती हैं। शांत मन से विश्लेषण करने पर हमें की गई गलती का एहसास भी हो जाता है। महाराज जी से जुड़कर अपनी गलतियों पर पश्चाताप करने का भाव भी आता है। जीवन के एक पड़ाव पर मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न हुई। मन में पश्चाताप का भाव लेकर एक दिन मैंने महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी ने अपने आसन के पास मेज पर रखे एक फोटो फ्रेम की ओर इशारा करते हुए मुझसे पूछा, यह तोता क्या बोलता है? उस फोटो फ्रेम में एक तोते का चित्र था, जिसके नीचे अंग्रेजी में लिखा था, ओ लॉर्ड प्लीज़ फॉरगिव माय सिंस, यानी हे भगवान मेरे गुनाहों को माफ़ करो। यह देखते ही अनायास मेरे मुख से निकला, महाराज जी जो मैं बोलना चाहती हूँ वही यह तोता बोल रहा है। महाराज जी ने बिना मेरे कुछ कहे मेरे मन के विचार पढ़ लिए थे। धन्य है देवा आप और आपकी अंतर्यामिता। जय श्री राम। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल DJJS परिवार को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री आशुतोषाय नमः लिखना मत भूलिएगा। जय महाराज जी की, जय आशुपिता भगवान की। ओम श्री आशुतोषाय नमः।